दोस्तों नवरात्रि विशेष चल रहा है। इस नवरात्रि विशेष में हम मंदिरों की श्रृंखला में एक ऐसे मंदिर को आपको दर्शन कराएंगे जिसका सीधा संबंध जो है एक क्रांतिकारी से है। ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, ऐसे क्रांतिकारी जिस पर माता की अनन्य कृपा थी, ऐसे क्रांतिकारी जिसका फांसी देते समय 6 बार फांसी का फंदा टूटा। ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों नवरात्रि विशेष में हम प्राचीन मंदिरों के में दिखाते आ रहे हैं आपको। आज मैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन आपको करवाना चाहता हूँ जिसका सीधे संबंध जो है एक क्रांतिकारी से है। वो क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह थे। बाबू बंधु सिंह के बारे में मान्यता यह थी कि ये माता को बलि देते थे और ये उनके साथ साथ एक विशेष किस्सा भी जुड़ा हुआ होता कि पहले यहाँ पर जो घने वन हुआ करते थे, उन घने वनों में ये माता की पूजा अर्चना करते थे और बलि देते थे। बाबू बंधु सिंह जो थे वो गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और यहाँ पर वो अंग्रेजों से लड़ते थे। आगे आपको इस मंदिर के बारे में दिखाते हैं, आइए ले चलते हैं आपको। ये वही मंदिर है जिसकी स्थापना जो है बाबू बंधु सिंह जी के द्वारा हुई थी। ये उन्हीं के द्वारा स्थापित ये मंदिर है, बाबू बंधु सिंह जी के द्वारा। मान्यता ये है कि उस टाइम जब गोरिल्ला युद्ध में के पारंगत बाबू बंधु सिंह अपने ही किसी विश्वासघाती के द्वारा उनका पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद से यहाँ पे एक तरकुल का वृक्ष था। जैसे ही उनका मतलब फांसी दी गई थी तो मान्यता है कि उन तरकुल के वृक्ष से ही एक खून की धारा बहने लगी और उस खून की धारा से आज भी लोग वहाँ पे जितना माता को यहाँ पूजते हैं उतना ही उस तरकुल के वृक्ष को ही पूजते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उस वृक्ष के बारे में भी। इसके बारे में थोड़ा विशेष कुछ को बताया। आज के सावन शरद नवरात्र के शुभ अवसर पर आप लोग पत्रकार महोदयों का विशेष स्वागत है। यहाँ के दोनों नवरात्र में माता तरकुलही देवी के स्थान पर दूर दराज के लोग आकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और माता जी के दरबार में सभी लोग भक्त, जितने भी भक्त आते हैं, सबकी मनोकामना माता जी पूर्ण करती हैं। बाबू बंधु सिंह के जमाना से यह मंदिर प्रचलित में आया है और दिन प्रतिदिन इस मंदिर का लोगों में प्रचार, लोगों में इनकी श्रद्धा विश्वास बढ़ती जा रही है और माता जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय माता जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और स्वागत व्यक्त करता हूं अपने चैनल अनकवर द भारत में। और यहाँ हम तरकुलहा देवी मंदिर पे कुछ जानना चाहते हैं। इस मंदिर के बारे में विशेषता क्या है, थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताएं। माँ तरकुलहा देवी बड़ी ही दयालु और भक्तों पे बड़ी कृपा करने वाली हैं और जो भी भक्त माता जी के प्रति निष्ठा और भाव रखता है, माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इनका प्रादुर्भाव तरकुल के पेड़ से हुआ। तरकुल के पेड़ के नीचे पिंडी थी, पिंडी पे रक्त गिरा, तरकुल का पेड़ टूटा, उसमें से रक्त बहा। बाबू बंधु सिंह जी बड़े अनन्य भक्त थे माता जी के, उन्हीं की भक्ति के द्वारा माता जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये तरकुल का वृक्ष अभी है कि नहीं? अब वो 1857 की घटना, आसपास की घटना है। अब उस समय का तरकुल का पेड़ टूटेगा तो उसका मतलब उसके साथ जो वृक्ष रहे हैं उनका अवशेष आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जगह और उनके साथ जो वृक्ष रहे वो आपको मिल जाएंगे। असली मान्यता है कि बाबू बंधु सिंह जब फांसी दी जा रही थी तो वो फांसी का फंदा 6 बार टूटा था। जी 6 बार अलीनगर गोरखपुर अलीनगर चौराहे पर फांसी हुई है। फांसी 6 बार टूटी। तब इन्होंने माताजी से विनय किया कि हे मातेश्वरी, आप मुझे अपने शरण में बुलाइए और 7वीं बार फांसी हुई, वहाँ फांसी हुआ, यहाँ तरकुल का पेड़ टूटा और रक्त बहा। तभी से माँ तरकुलही के रूप में विख्यात हुई। कुछ और विशेष महाराज? और विशेष मैं यही कहूँगा भक्तों से कि माता जी के शरण में जो भी भक्त आए
भक्ति भाव से माता जी की मान्यताओं को माने, मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सानिध्य में रह करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज से हमारे चैनल से जुड़े आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे हम आज तरकुलहा देवी मंदिर पे। दोस्तों, आज तरकुलहा देवी जो मंदिर है लगभग गोरखपुर जो मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है और एक ऐसे क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उन पर माता की अनन्य कृपा थी और ऐसी कृपा थी कि हर दिन लगभग वो अंग्रेजों की बलि दिया करते थे। और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये घने जंगल से युक्त था और बाबू बंधु सिंह जो थे वो अंग्रेजी डुमरी रियासत के जमींदार थे और यहाँ पे वो पूजा अर्चना करते थे और इस घने जंगल में एक पिंड के रूप में स्थान माता को विराजमान रखते थे और किसी न किसी अंग्रेज की जो है बलि यहाँ पर देते थे। अंग्रेजों को यह बात चुभ गई और किसी उन्हीं के द्वारा गुप्तचर द्वारा उनकी मुखबिरी कर दी गई और बाबू बंधु सिंह को पकड़ लिया गया। बाबू बंधु सिंह को जब पकड़ लिया गया तो अलीनगर चौराहे पे 1857 में उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही थी, लेकिन वो फांसी का फंदा जो है 6 बार टूट गया। यह आश्चर्य की बात है, अंग्रेजों ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है और वहां के सार्वजनिक लोगों ने इस बात की पुष्टि की और महाराष्ट्र ने जब बात की उसकी भी पुष्टि की। 7वीं बार बाबू बंधु सिंह जी ने माता से खुद अनुनय विनय निवेदन किया कि माता जी मुझे अब शरणागत में रखिए और इस देह से मुक्ति प्रदान करिए। 7वीं बार जो फंदा जो है नहीं टूटा और बाबू बंधु सिंह को वीर गति और शरणागति दोनों की प्राप्ति हो गई। जैसे ही वहां पर फांसी का उनको दी गई और वीर गति को प्राप्त हुए, वैसे ही यहाँ पर तरकुल का एक वृक्ष था, वो तरकुल के जो वृक्ष में टूट गया और उसमें रक्त की धारा जो है निकलने लगी। तभी से यहाँ के लोगों ने जितनी मान्यता माता की मंदिर की है उतनी ही मान्यता जो है तरकुल के वृक्ष के पास जो पिंड है उसकी भी है। यहाँ पर लोग नवरात्र में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और माता से मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर देवी माँ साक्षात रूप से विराजमान है और भक्तों का आशीर्वाद वचन प्रदान करती हैं। तो इस मंदिरों की श्रृंखला में नवरात्र विशेष में मैं फिर किसी और मंदिर की तरफ आपको ले चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, नमस्कार।